एक बार थी एक छोटी सी प्यारी सी लड़की। सब लोग उसको लिटिल रेड राइडिंग हुड पुकारा करते थे क्योंकि वह अक्सर एक लाल रंग का कंटोप पहना करती थी जो उसकी दादी ने दिया था उसके जन्मदिन पर। एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने उससे कहा, सुनो बच्चा, इस टोकरी को अपनी दादी के पास ले जाना। इसमें कुछ खाने पीने का सामान है। बहुत दिनों से बीमार है ना दादी, ये उनको अच्छा महसूस कराए। और हाँ, याद रहे, रास्ते में किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना। सीधा दादी के घर जाना और तुरंत लौट आना, ठीक है? लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी अम्मा कहीं दूर जंगल के बीचों बीच रहती थी, तो छोटी बच्ची टोकरी ले चल पड़ी। राइडिंग हुड जंगल में चल रही थी जब उसके सामने एक भेड़िया आया। छोटी डरी नहीं क्योंकि उसको पता नहीं था कि भेड़िया खतरनाक होते हैं। भेड़िया ने छोटी बच्ची को खाने का निर्णय ले लिया था, पर कुछ नहीं किया क्योंकि पास में ही कुछ लकड़हार काम कर रहे थे। शुभ दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड। शुभ दिन भेड़िया जी, कहाँ पे जा रही हो? मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओह, वैसे ये तुम्हारी टोकरी में क्या है? इसमें कुछ रोटियाँ, मक्खन, केक और फल है दादी के लिए। वाह, बहुत खूब। और तुम्हारी दादी रहती कहाँ? और इसी तरह भोली राइडिंग हुड ने भेड़िया को सब कुछ स्पष्ट बता दिया। कुछ देर तक दोनों साथ चल रहे थे जब एक सुंदर से बाग के पास आए। भेड़िया बोला, कितने सुंदर फूल है इधर, क्यों ना तुम थोड़े फूल अपनी दादी के लिए ले जाओ? लड़की ने देखा और सोचा कि दादी ताजे फूल देखकर बहुत खुश हो जाएगी, तो अपनी माँ की बात भूलकर वह अपने रास्ते से भटक गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड दूसरी दिशा में चली गई फूल उठाने के लिए, और इसी दौरान भेड़िया सीधा दादी अम्मा के घर की ओर निकल गया। दरवाजे पर खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूँ दादी, लिटिल रेड राइडिंग हुड। आपके लिए मैं रोटी, मक्खन, केक और बेरीज लाई हूँ। ओहो, बहुत अच्छा। दरवाजे को जोर से ढकेल कर अंदर आ जाओ बच्ची, मुझे दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं है इस समय। भेड़िया घर के अंदर आ गया और सीधा दादी के कमरे में जाकर उनको पूरा खा गया। फिर दादी के ही कपड़े पहनकर चुपके से बिस्तर पर लेट गया। जब लिटिल रेड राइडिंग हुड दादी के घर पहुंची तो उसने देखा कि दादी के घर का दरवाजा खुला था। धीरे से अंदर आई और कमरे में गई। आम तौर पर वो बहुत खुश महसूस करती थी, पर आज कुछ अजीब सा लग रहा था। प्रणाम दादी माँ। दादी पूरी अजीब लग रही थी। ओ दादी, कितने बड़े बड़े कान हैं आपके। हाँ, बस तुम्हारी बातें अच्छे से सुनने के लिए। ओ दादी, कितने बड़े बड़े आंखें हैं आपके। हाँ, बस तुमको अच्छे से देखने के लिए। ओ दादी, कितने बड़े बड़े हाथ हैं आपके। हाँ, बस तुमको कस के पकड़ने के लिए। ओ दादी, कितना बड़ा बड़ा मुंह है आपका। हाँ, बस तुमको खा जाने के लिए। भेड़िया गरज उठा और बेचारी लड़की को भी पूरा खा गया। पेट भरा हुआ भेड़िया दादी अम्मा के बिस्तर पे ही सो गया, जोर जोर से खरांटे लेते हुए। एक शिकारी उस घर से गुजर रहा था जब खरांटे सुनकर सोचा कि एक बूढ़ी महिला इतना जोर से थोड़ी खरांटे लेगी। अंदर झांक के देखा तो उसको भेड़िया नजर आया। शिकारी बहुत समय से उस भेड़िया को ढूंढ रहा था और आज उसको ये मिल ही गया। शिकारी ने अपना बंदूक उठाया गोली चलाने के लिए। जब उसने सोचा कि शायद बूढ़ी महिला अभी भी उसके पेट में जीवित होगी, तो शिकारी ने एक कैंची ली और भेड़िया के पेट को काट दिया। अंदर से लिटिल रेड राइडिंग हुड निकल आई। शिकारी ने थोड़ा और काटा तो दादी अम्मा भी बाहर निकल आई। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी ने कुछ पत्थरों को इकट्ठा किया और भेड़िया के पेट में भर डाला। जब भेड़िया जागा तो डर कर भागने लगा, परंतु
पत्थरों के भार से वह तुरंत नीचे गिर मर गया। तीनों ने फिर आराम से केक खाया और राहत की सांस ली कि अब ये भेड़िया का खतरा खत्म हो चुका। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने निर्णय लिया कि अब से वह कभी भी रास्ते से नहीं भटकेगी और ना ही किसी अनजान से बातें करेगी।